नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल सनातन बेला में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफल मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बार यानी कि चैत्र महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें दिन रहना है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है, क्योंकि यह पूर्णिमा हिंदू नववर्ष के प्रारंभ के पश्चात पहली पूर्णिमा मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि चैत्र पूर्णिमा पर दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। इस पूर्णिमा को चैती पूर्णम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। महारा में हजारों गोपियों ने भाग लिया और हर एक गोपी के साथ भगवान कृष्ण नृत्य किया था। इस पूर्णिमा को चैती पूर्णिमा या चैती पूम के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह तिथि चंद्रदेव को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव की पूजा का भी खास विधान है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान भी किया जाता है। ज्योतिषियों की माने तो चैत्र पूर्णिमा पर इस बार भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का निर्माण संध्याकाल 4:02 तक होगा। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि भद्रा के पाताल और स्वर्ग लोक में रहने के दौरान पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतु, पशु पक्षी और मानव जगत का कल्याण होता है। इस समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से जीवन में व्याप्त हर परेशानी, हर दुख दूर हो जाता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा से धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल मंगलवार को सुबह 3:02 से और 24 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:01 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए केवल 23 अप्रैल मंगलवार को ही पूर्णिमा का स्नान, दान और व्रत रखा जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाएगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 23 अप्रैल मंगलवार को सूर्योदय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त का शाम 6 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 1250 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना अति उत्तम रहता है। अमृतकाल दोपहर 3:27 से शाम 5:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और अमृतकाल में आप पूर्णिमा का दान दे सकते हैं। राहुकाल, जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए। इस दिन दूध या दूध से बनी का दान किया जा सकता है। 23 अप्रैल मंगलवार चंद्रोदय होगा शाम 6:02 पर। जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं वह इस समय के बाद से की पूजा करके चंद्रोदय चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना उपवास खोल सकते हैं। इसलिए बजरंगबली की पूजा करके हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और बजरंगबली को तुलसी की पत्ती सहित मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि की पूजा विधि के बारे में। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दे। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ न कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्तुओं का, मौसी फलों का, सब्जियों का, या आप गुड़, घी, गौ आदि का दान कर सकते हैं।
जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ही स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि ना काटे और दीप दान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीप दान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले 23 तारीख को आप जल्दी जाग जाइएगा, स्नान करिएगा और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव जरूर करिएगा। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा। घर में जो पूजा पाठ करना है कर ले। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते हैं तो आप जो पूजा होती सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वह आप जरूर सुनिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। और मैं खुद का अनुभव बता दूं कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए, 5 7 या 12 पूर्णिमा, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो कथा सुनने का पुण्य फल आपको जरूर मिलता है। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है। तो आपको यह चीज ध्यान रखना, पूर्णिमा के दिन आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल जरूर डालिए। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए। इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा करिएगा, क्योंकि दोस्तों छतरी की पूर्णिमा पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हनुमान जी की पूजा करके हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में 2 तिथियां ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि भूल ही नहीं सकते, और वह है अमावस्या और पूर्णिमा। इन 2 तिथियों में भगवान की पूजा करना, मंदिर में या जरूरतमंद लोगों को दान करना आपके जीवन के कष्ट दूर करने वाला है। और आज गुरु पुष्य योग है, तो आज जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है वह लोग जरूर कुछ महत्वपूर्ण उपाय कर ले। जिन लोगों को लक्ष्मी चाहिए वह लोग भी कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे हवन कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ। आप लोगों के जीवन में चमत्कारी रूप से गरीबी को दूर करने वाला। जो लोग आज से कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं वह आज से करें। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ऐसा दिन संयोग से आता है कि पूर्णिमा भी हो और रवि पुष्य योग भी, तो आप इन महत्वपूर्ण कार्यों को कर लीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके सनातन बेला चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।